और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि नगरोटा एनकाउंटर पर बड़ी जानकारी आई है। आतंकियों के ट्रक की नंबर प्लेट फर्जी निकली है। अब इस पूरे मामले की जांच सुरक्षा एजेंसियां आगे बढ़ा रही हैं। इसमें जो इनपुट निकल कर आया है वो अपडेट सबसे पहले आपको बता दूं मैं। नगरोटा में आतंकियों के ट्रक की नंबर प्लेट फर्जी निकली। नगरोटा मुठभेड़ में ट्रक मालिक की तलाश की जा रही है जांच एजेंसियों की तरफ से, ये प्राथमिकता है। नगरोटा मुठभेड़ में फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश भी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। एनआईए नगरोटा हमले की जांच कर रही है। नगरोटा मुठभेड़ में ट्रक की मूवमेंट की जांच में भी जांच एजेंसियां लगी हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आगे मैं आपको बताऊंगी। ट्रक के जम्मू कश्मीर में एंट्री पॉइंट से पंजाब आने जाने की भी जांच हो रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दूं। राजू खेरे जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी। राजू, इस पर अपडेट क्या है? अभी जो खुलासे हुए हैं ट्रक को लेकर, एनआईए की जांच कहां तक पहुंची है, इस बारे में भी अपडेट दीजिए। देखिए, एनआईए की कल जो है दोपहर बाद इस जो साइट पे थी वहां पे पहुंची। वहां पे उन्होंने जो है जानकारियां इकट्ठी की। उसके बाद ट्रक का भी उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद से जो है वो सारी चीजों को जो है वो इकट्ठा कर रही है, क्योंकि अभी ऑफिशियली जो है एनआईए को जांच हैंडओवर नहीं हुई है। लेकिन जो यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच जो है थोड़े दिनों तक जो है, चूंकि मामला जो है ऑफिशियली होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्योंकि आज तक जितने भी ये नगरोटा या जितने भी ऐसे मिलिटेंसी के इंसिडेंट जम्मू क्षेत्र में हुए हैं, पुलवामा से लेकर यहाँ तक का, वहां पे सभी में एनआईए को जो है ये जांच सौंपी गई है। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो जांच के विषय जो है उसमें ये है कि ट्रक यहाँ जो है, एक तो ट्रक का नंबर जो है, नंबर प्लेट जो है वो फर्जी है। ये नंबर प्लेट जो है किसी महिंद्रा पिकअप वैन की है, जो कि श्रीनगर की रहने वाले किसी शख्स के नाम पे वो गाड़ी है। उसके अलावा एक जो मोबाइल मिला है, मोबाइल का जो है वो भी उसका वो भी फर्जी है, किसी और का वहां का है, जो कि जम्मू के किसी के नंबर का है। इसके अलावा जो है कि ये ट्रक जो है, इसकी ट्रक की जम्मू में ये कब आया उसकी जांच जो है वो भी एक अहम विषय है। क्योंकि इस ट्रक की एक एंट्री जो है वो नवंबर के महीने में 9 नवंबर को जो है वो पंजाब में जाने की है, जबकि उससे वापसी की जो है वो एंट्री नहीं है। जाहिर सी बात है, ये ट्रक जो है वापस कब जम्मू में कश्मीर में एंटर हुआ, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इनका ओवरग्राउंड वर्कर है। यहाँ लैंड पोस्ट पड़ी होंगी बीच में, क्या किसी ने इन्हें देखा नहीं? क्या किसी को कोई शक नहीं हुआ? राजू, आप बने रहिए, आपसे और अपडेट लूंगी। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि जम्मू के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने कल 4 आतंकियों को मार गिराया। इस बड़ी खबर पर हर एक अपडेट जी न्यूज ने आपको पहुंचाई। चारों आतंकी गोला बारूद और हथियार लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे, जिनके इरादे पुलवामा हमले को दोहराने के थे। ये चारों आतंकी पुलवामा पार्ट 2 की साजिश को अंजाम देने के फिराक में थे। ये आतंकी जिस ट्रक में सवार होकर आए, उस ट्रक पर एक संदेश लिखा था। ये संदेश हर उस आतंकी और हर उस देश के लिए है जो भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। मौत कोई कैलेंडर नहीं रखती। आतंक की मौत का कोई समय नहीं होता। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। यह लाइन उस ट्रक पर लिखी हुई थी जिसमें पुलवामा पार्ट 2 की साजिश को अंजाम देने वाले 4 आतंकी सवार थे। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल सुबह 4:45 पर ट्रक में छिपकर आ रहे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को मार गिराया। उसी ट्रक की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर लिखा था मौत का कोई समय नहीं होता। यह संदेश है उन आतंकियों के लिए जो हर वक्त भारत की सीमा में घुसकर देश को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं, जो भारत के जवानों पर हमला करते हैं। संदेश साफ है कि वो भारत में घुसने से पहले सावधान रहें। मौत कैलेंडर देखकर नहीं आती। भारतीय सेना की गोलियां समय देखकर नहीं चलती। शौर्य, साहस और पराक्रम दिखाने वाले भारतीय जवान दुश्मन को मारने का इंतजार नहीं करते, क्योंकि आतंक की मौत का कोई वक्त नहीं होता। लेकिन आतंक के इन मोहरों को भारत में भेजने वाले आका पाकिस्तान में पलते हैं, और ये बात सब जानते हैं। 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं?
साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसी खतरनाक गतिविधियां पाकिस्तानी सेना के समर्थन के बिना नहीं हो सकती। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन को समन भेजा है और सीमा पर पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन का विरोध किया है। भारत ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है कि भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में आतंकवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगरोटा हमले की अब तक की जांच में सामने आया है कि जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव से एक दिन पहले आतंकवादी बड़ा हमला करना चाहते थे। उनका मकसद चुनावों को प्रभावित करना था और ये एजेंडा सिर्फ इन आतंकियों का नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी है कि कश्मीर में अमन चैन को कायम न होने दिया जाए। भारत के खुफिया सूत्रों ने सुरक्षा बलों को घुसपैठ के बारे में पहले ही अलर्ट भेज दिया था, जिसके बाद सेना ने त्वरित कार्रवाई की। अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह एनकाउंटर अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है और इससे आतंकवाद के खिलाफ देश का अभियान और मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको एक मैप दिखाते हैं। इस मैप को देखिए और समझिए कैसे इन आतंकियों ने पूरी प्लानिंग की होगी, पूरी साजिश की होगी। नगरोटा में इस ट्रक में सवार थे जहां पर मुठभेड़ हुई। आतंकियों ने कैसे इस ट्रक को पंजाब बॉर्डर से नगरोटा तक पहुंचाया। लगभग 100 किलोमीटर का सफर है। अब आप सोचिए कि कैसे वो पहुंचे होंगे, क्या उन्हें किसी ने रोका नहीं, ये किसकी लापरवाही है, ये भी समझना होगा। तो जम्मू कश्मीर में नगरोटा और पंजाब बॉर्डर इन्होंने क्रॉस किया। इसके बाद इन्हें जम्मू से कश्मीर जाना था, जो कि नेशनल हाईवे से इन लोगों की मुठभेड़ शुरू होते होते अब आप सोचिए कि नगरोटा में इन सबका खात्मा हो गया। इन चारों आतंकियों को मार दिया गया सुरक्षा बलों की तरफ से। राजू केरनी मेरे सहयोगी मेरे साथ है। राजू, कई सारे सवाल हैं जो इस वक्त जहन में है। बहुत स्वाभाविक सी बात है, इतना असला, इतना बारूद, एके सीरीज की लगभग 11 राइफल्स इनके पास थी, हैंड डेटोनेटर इनके पास थे, 13 वो उनकी संख्या शायद काउंट की गई है। उसके बावजूद भी 100 किलोमीटर का सफर ये लोग तय कर लेते हैं, किसी को खबर नहीं लगती। देखिए, 100 किलोमीटर का सफर हम जब बात करते हैं तो हीरानगर सांबा सेक्टर की से बात करते हैं कि वहां से लेके नगरोटा बंद टोल प्लाजा तक 100 किलोमीटर का सफर है, जिसमें कि एक टोल प्लाजा जो है ठंडी खुई नाम का टोल प्लाजा है, उसको उन्होंने क्रॉस किया और रास्ते में जो है कई नाके जो थे वो क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है लोगों को इन चीजों का पता होगा कि कहाँ कहाँ नाका किस किस्म का होता है और उसके बाद ही वहां तक पहुंचे। लेकिन अगर हम पंजाब बॉर्डर की बात करें तो पंजाब में जाने का इनकी एंट्री है, आने की एंट्री नहीं है। जाहिर सी बात है कि ओवरग्राउंड वर्कर या दूसरे जो चोर रास्ते जो होते हैं जिनमें की माफिया जिसको यूज करता है, उस रास्ते को यूज किया गया है और जाहिर सी बात है उसमें भी कोई ना कोई गाइड इनके साथ जो है जरूर रहा होगा जिसने इनको सांबा तक पहुंचाया। फिर उसके बाद चावल जो है कहां से लोड किए गए, चावलों के उसमें के अंदर कैविटी बनी है, तो कोई ना कोई इनके साथ ओवरग्राउंड वर्कर का पता लग पाया है जो पहले ही ट्रक छोड़कर फरार हो गया था, उसे लेकर कोई अभी तक उस ड्राइवर का मालिक का पता लगने के साथ साथ ही इसका ड्राइवर का पता लगेगा, क्योंकि ट्रक जो है तरह से खेत उसका चेसिस नंबर, इंजन नंबर जो है उसी के थ्रू जो है ये अब जो है जांच एजेंसी आज जो है तो शायद श्रीनगर आरटीओ के ऑफिस से, क्योंकि वहां पे आरटीओ ऑफिस जो होगा साउथ का होगा, क्योंकि ये ट्रक जो है ये बताया जा रहा है कि इसका जो डेस्टिनेशन था पुलवामा या शोपियां हो सकता था। तो जाहिर सी बात है हो सकता है ये ट्रक वहां पे रजिस्टर्ड हो, किसी और नंबर से रजिस्टर्ड हो जी, वहां का पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर का पता चल ना पाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ड्राइवर जो है उसको जल्दी से जल्दी ही जो है पकड़ लिया जाएगा। राजू, पुलवामा पार्ट 2 दोहराने के फिराक में थे ये चारों आतंकी, ये बात तो साफ हो गई है। जांच एजेंसियां भी इस बात को कह रही है, एनआईए ने इस बात को साफ किया। अगर नगरोटा की हम बात करें तो वैष्णो देवी वहां से बहुत दूर नहीं है। कोरोना की वजह से वहां पर जो यात्रा है वो शुरू हुई, यात्री बड़ी संख्या में पहुंचने शुरू हुए। क्या ये पता लग पाया है कि इनका टारगेट क्या था? देखिए, फिलहाल अभी तक इनका टारगेट पता नहीं लग पाया कि इनका टारगेट क्या है, लेकिन जिस तरीके से इनके पास हथियार मिले हैं, 11 एके सीरीज की राइफल्स मिली हैं, जिसमें 5 AK-47 थी, 6 AK-56 थी।
30 ग्रेनेड जो हैं वो जो है इनके पास से जो है चाइनीज ग्रेनेड बरामद हुए हैं। कितने उसके अलावा इन्होंने यूज किए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज पे मारे हैं, उनका कोई गिनती नहीं है। 7 जो है यूबीजीएल ग्रेनेड इनके पास से मिले हैं। 3 जो है इनके पास से जो है पिस्टल जो है वो मिली हैं। उसके अलावा जो है कटर मिले हैं, डेटोनेटर मिले हैं, आईईडी डेटोनेटर मिले हैं, आरडीएक्स मिला है, मिली हैं इनके पास से पाकिस्तान में, जो कि साफ जो है बताते हैं कि इनका ये पाकिस्तान ओरिजिन के थे। फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन थी, जो इतना सारा सामान जो लेके अब एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां अपने तरह से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं जो जहन में आएंगे। आज दूसरा दिन है, कल ये घटना हुई है, कल आतंकियों का खात्मा किया गया और ये जांच अब कैसे आगे बढ़ रही है, इसके जो सवाल जी न्यूज ने आपके सामने रखे बहुत महत्वपूर्ण थे कि ये गाड़ी नगरोटा तक, ये ट्रक आखिर पहुंचा कैसे, क्यों इसकी भनक किसी को नहीं लगी और क्या इनकी प्लानिंग थी, इनका टारगेट क्या था। इन तमाम सवालों के जवाब जैसा भी कोई भी इनपुट हम तक पहुंचेगा, जी न्यूज तक पहुंचेगा, पूरी तथ्यों के साथ, विश्वसनीयता के साथ, हमेशा की तरह आप तक हम ये खबर पहुंचाएंगे। एक छोटा Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.